काट दूंगा इसे अपने आप। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना परमाणु की संरचना परमाणु की संरचना को सबसे पहले भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने दिया था। किसने दिया था? महर्षि कणाद ने। इन्होंने बताया था कि परमाणु जो है पदार्थ का मूल कण है। मतलब यदि हम पदार्थ को छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं, यदि हम पदार्थ को छोटे छोटे कणों में तोड़ेंगे तो जो टूटे हुए जो भाग होते हैं उन्हें क्या कहा महर्षि कणाद ने? परमाणु कहा। क्या कहा? परमाणु कहा। इसके बाद उन्होंने बताया कि यदि हम पदार्थ को कितने भी छोटे छोटे कणों में तोड़ देंगे, यदि हम पदार्थ को कितने भी छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं तो उन टूटे हुए कणों को महर्षि कणाद ने परमाणु नाम दिया। महर्षि कणाद ने क्या था? उसके बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। उसके बाद क्या था? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। कणाद के बाद 1808 ईस्वी में सर जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया था। इन्हों का कहना था परमाणु पदार्थ के सूक्ष्म कण होते हैं। क्या कहा इन्होंने? कि परमाणु जो है पदार्थ के सूक्ष्म कण होते हैं। कैसे होते हैं? सूक्ष्म कण होते हैं। दूसरा इन्होंने बताया परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसके बाद इन्होंने बताया कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब परमाणु अविभाज्य है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी में उन्नति हुई, इनकी इस बात को गलत सिद्ध कर दिया गया। इनकी इस बात को क्या कर दिया गया? गलत सिद्ध कर दिया गया। परमाणु को तोड़ा जा सकता है। परमाणु को तोड़ा जा सकता है। परमाणु के मुख्य अवयवी कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये परमाणु के स्थायी मूल कण होते हैं। एक होता परमाणु के अस्थायी मूल कण, जैसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, पाई मेसॉन आदि में तोड़ सकते हैं। उसके बाद जे थॉमसन का परमाणु मॉडल आया। क्या? जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। उसके बाद है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या है? जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जो जे थॉमसन थे, इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है वो 10 की घात -10 के यानी कि एक एंगस्ट्रॉम के ठोस बना व्यास का गोला है। क्या? 10 की घात -10 मीटर व्यास का एक ठोस गोला है तथा इसमें धनावेशित प्रोटॉनों के कारण होता है, और जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेशित के कारण इसमें अंदर रहते हैं। ये बात बताई जे थॉमसन ने। फिर उन्होंने बताया कि जैसे मैंने माना कि ये क्या है? हमारा परमाणु है। क्या है? परमाणु मॉडल है। क्या है? परमाणु मॉडल है। तो उनका कहना था जो इसका व्यास है, इसका जो व्यास है वो कितना है? 10 की घात -10 मीटर का। कितने का? 10 की घात -10 मीटर का। और ये जो परमाणु है ये कैसा है? ठोस है। कैसा है? ठोस। लेकिन जो इसका धनावेश है, इसका जो क्या है? धनावेश है, वो प्रोटोनों के कारण कैसा है? पॉजिटिव चार्ज का। कैसा है? प्रोटोनों के कारण कैसा है? धनावेश है। और उन्होंने बताया जो इलेक्ट्रॉन इसमें अंदर होते हैं वो ऋणावेशित होने के कारण, इसके कारण ऋणावेशित होने के कारण इसके अंदर रहते हैं। लेकिन जे थॉमसन की इस परमाणु मॉडल को ज्यादा समर्थन नहीं मिला, जिसके कारण ये संभव नहीं रहा या ज्यादा उन्नति में नहीं आया। उसके बाद आया रदरफोर्ड मॉडल। उसके बाद कौन आया? रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या बताया था? इन्होंने एक धातु पर
यानी कि सोने की एक पतली चादर ली, जिसकी कितनी थी 0.004 मीटर, 4 मीटर व्यास की क्या ली, सोने की एक पतली धातु ली, और इस पर एल्फा किरण का, किसका, एल्फा किरण का क्या करा, एल्फा किरण को डाला, इस पे, किस पे डाला, सोने की धातु पर, सोने की धातु पर क्या डाला, एल्फा किरण को डाला। इन्होंने बताया, क्या बताया, इन्होंने बताया कि नाभिक है, इन्होंने जब धातु पर किरणों की बमबारी की, अल्फा किरणों की क्या की, बमबारी की, तो इन्होंने देखा कि अधिकांश किरणें क्या हुआ, इसके आर पार होके चली गई। तो इन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कैसा होता है, खोखला होता है। तथा इन्होंने देखा कि इसकी नाभिक के पास में, इसके नाभिक के पास में जो किरण गई वो क्या हो गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई। तथा इन्होंने किरणों को लगातार डालते रहे। फिर इन्होंने देखा कि कुछ किरणें नाभिक से टकराकर वापस अपने माध्यम में चली गई। तो इन्हों का कहना था कि नाभिक कैसा है, ठोस है, कैसा है, ठोस है, और किरणों का क्या, अल्फा किरणों का अपने मार्ग से विचलित हो जाना। तो इस कारण उन्होंने बताया कि जो अल्फा किरण होती है, क्या होती है, अल्फा किरण, ये अपने आप में कैसी होती है, पॉजिटिव, कैसी होती है, पॉजिटिव। तो इन्होंने बताया ये किरणें पॉजिटिव होती है तो इसके नाभिक में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि जब पॉजिटिव मिलेगा तो क्या आता है, प्रतिकर्षण हो जाता है उसका, क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण हो जाता है। तो रदरफोर्ड ने बताया कि जब किरणें नाभिक के पास में आती हैं तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसलिए नाभिक के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज का नाम क्या था, प्रोटॉन। क्या नाम था, प्रोटॉन। और कुछ किरणें क्या हो गई, अपने माध्यम में वापस लौट गई, अपने माध्यम में वापस लौट गई, अपने माध्यम में कैसे लौट गई, वापस लौट गई। तो इन्होंने बताया कि नाभिक को भेदा नहीं जा सकता, क्योंकि नाभिक में क्या होता है, नाभिक ठोस होता है। नाभिक कैसा होता है, ठोस होता है। इन्होंने बताया कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻15 फर्मी होती है, और परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम में, 10⁻⁻10 मीटर होती है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला, ये बात किसने बताई, रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने इस प्रकार, रदरफोर्ड ने किसकी खोज करी, नाभिक की, किसकी, नाभिक की। नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का भार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर ही बना होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर ही बना होता है। और इन्होंने बताया, रदरफोर्ड ने बताया रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। प्रोटॉन के कारण ही नाभिक का पॉजिटिव चार्ज होता है, तथा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या करते रहते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। फिर इसके इनके बाद आए मैक्सवेल। कौन आए, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं तो कुछ समय बाद या कुछ टाइम बाद ये भी तो होगा कि ये नाभिक में ही गिर जाए। तो रदरफोर्ड से इस बात की पुष्टि नहीं हुई। तब मैक्सवेल ने बताया कि प्रोटोनों पर चार्ज होता है प्लस का, काय का, प्लस का, और इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज होता है माइनस का, काय का चार्ज होता है, माइनस का। यानी ये कहने का मतलब है परमाणु के नाभिक में प्लस का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉनों पर निगेटिव चार्ज होता है।
इलेक्ट्रॉनों के निगेटिव और नाभिक के पॉजिटिव चार्ज के होने के कारण इनमें आकर्षण बना रहता है। क्या बना रहता? आकर्षण बना रहता। इस खींचातानी में ही ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने। फिर उसके बाद कौन आए? गोल्डस्टीन। कौन आए? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने यहाँ पे कुछ खोजा। तो प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? गोल्डस्टीन। किसने? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? न्यूट्रॉन की खोज करी चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने। ये है नाभिक का या परमाणु की संरचना और परमाणु मॉडल। यदि समझ में आया होगा सबके कि परमाणु संरचना क्या है, कि परमाणु क्या होता है। परमाणु क्या होता है? परमाणु पदार्थ का मूल कण होता है। यदि पदार्थों को तोड़ा जाता है, यदि पदार्थों को तोड़ा जाता है तो क्या उसके छोटे छोटे कणों में वह टूट जाता है। इसको ही क्या कहा? इसको क्या कहा? परमाणु। किसने कहा? महर्षि कणाद ने। उसके बाद जॉन डाल्टन है। जॉन डाल्टन ने भी यही बताया कि नाभिक परमाणु क्या है? एक ठोस गोला है जिसकी व्यास 10⁻⁻10 होती है। इसको ज्यादा समर्थन न मिलने के कारण यह ज्यादा प्रचलित में नहीं हुआ। तो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल बनाया। रदरफोर्ड ने खोज करी नाभिक की। किसकी? नाभिक की। उसके बाद प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज। तो दोस्तों ये था परमाणु संरचना और परमाणु मॉडल। ये था परमाणु संरचना और परमाणु मॉडल। मैं आशा करता हूँ कि आप सबके समझ में आया होगा और अच्छे से ध्यान देंगे तो आपके बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। 10 मिनट में